थे दादा कहता था मैं ही तो हूँ यहाँ पर, ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये मैं हूँ, ऐसा कह के हम सबको ऊपर करते थे। कहते थे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति की देन है, तुमको भगवान ने दिया है ये शरीर, इसके अंदर जो आप है वह वो ब्रह्म है। मैं आप ब्रह्म आनंद, मैं आप ब्रह्मानंद, मुझे वेद गाता है। वेदों के जो वाक्य हैं वो है कि मैं आप ब्रह्मानंद, मैनू वेद गावंदा। और ये कैसे दिखाई देगा? समदृष्टि करके देखो, समदृष्टि करके देखो, माना ब्रह्माकार वृत्ति करके देखो, समदृष्टि करके देखो, प्यारा नजर आवंदा। प्यारा वो परमात्मा तुमको हर जगह नजर आएगा। समदृष्टि से चलो। समदृष्टि माना ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। बाकी तो हम सब देखिए, इस प्राणों के सिवाय शरीर खाली है। अगर प्राण शांत हो जाते हैं इसमें तो देह एकदम खाली है, तो देह प्रकृति के हवाले हो जाती है, इसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। तो जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, पृथ्वी के सहारे सब ये खत्म हो जाता है। जैसे जैसे गुण है उसमें चले जाते हैं। और ये खेल सिर्फ थोड़े वक्त का है। चाबी गुरु ने भरी है, भगवान की भरी हुई चाबी है। जब तक ये चलेगी चाबी तब तक खिलौना नाचेगा। चाबी जहां बंद हुई वहां खिलौना शांत है। तो इसको करके देखो अंदर में, तब गुरु के वचन हम याद करते हैं। आप माना भगवान, आप माना गुरु, आप माना ब्रह्म, आप माना आत्मा, ये आप ही है। क्योंकि आप अगर इस शरीर में नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। तो जब हम आप जैसे नहीं बात करते हैं, आप करके माना भगवान को संबोधन करते हैं, भगवान तुम है यहाँ पर, आप करके चलते हैं। गुरु की वाणी को कैच करो, तुमको सीधा भाव आ जाएगा गुरु का। उसके भाव के सिवाय इस शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमको चलाए। हमारे अंदर से बोल भी नहीं निकल सकती, ABCD भी कभी नहीं निकलेगी अगर यहाँ पर अपना आप ब्रह्म स्वरूप आत्मा नहीं होगा। जगाओ उसको। जिसको बच्चा पैदा होता है बोलता नहीं है, पर पहले पहले उसको रुलाते हैं, फिर धीरे धीरे जब इसका समय आता है बोलने का तो बार बार उसको बुलाते हैं, फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो, जैसे जगा रहे हैं। अंतरात्मा जैसे ऐसा नहीं है कि सोई हुई है, पर क्योंकि शरीर स्वप्न अवस्था का लेके आया है इसीलिए सो रही है। शरीर सोता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो परम सत्ता परमात्मा है। गुरु जगाता है, जागो जागो, तुम इस आए हो संसार में, मनुष्य चोला धारण किया है, तुम भगवान पा सकता है। तो आकर के भगवान को भक्ति करते हैं, भक्ति आराधना से परमात्मा जग जाते हैं। ये सत्संग में बहुत जरूरी है। अगर हम आते हैं सत्संग में, भक्ति आराधना नहीं करते, हम कितना भी और यत्न कर लें, हमारा भीतर वाला भगवान कभी नहीं जागेगा। और जैसे ही हम सत्संग में आते हैं तो हमारा परम सत्य परमात्मा गुरु के वचनों के द्वारा जग जाता है। सतगुरु करता है आघात, जोर से चिल्ला के बोलता है, मरी जियो जग में, माना शरीर की मैं को मार के जगत में जिंदा रहो। तो तब हम जाके अंदर में जिंदा रहते हैं और शरीर की मैं को खत्म कर देते हैं। ये तो मैं सिर्फ सुख वाली है। संसार में जहाँ सुख मिलता है वहाँ मैं करने लगते हैं। ये सुख की पैदाइश है और दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आती है। पर अपना आप आत्मा में न सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि वहाँ अभिमान नहीं है, इच्छा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अपना पराया नहीं है, द्वंद्व का जोड़ा नहीं है, तो एकदम जाग जाते हैं। तो उस सत्य परमात्मा को लेने के लिए हम गुरु के पास आते हैं। गुरु आता है सत्संग में, हमको सत्संग सुनाता है, वाणी सुनाता है। इसके द्वारा हमारा अपना आप जाग जाता है। और जैसे अपना आप जागा तो हमको जाग कर हम जो भी देखते हैं वो जागा हुआ आदमी देखते हैं। जागा हुआ मनुष्य सोया हुआ कभी नहीं देख सकता, उसको भी दूसरा जागा हुआ मिल जाता है। सोए हुए को सोया मिलेगा और जागने वाले को सदा ही जागा हुआ मिलेगा। तो जाग करके, खुद भी जाग करके सबको जगाता है।
और ये गुरु के ज्ञान के सिवाय कभी नहीं हो सकता। बाहर से भले भी हम कितना ज्ञान बोले, पर मेरा अपना आप सो रहा है, तो सोया हुआ अपना कभी नहीं गुरु की मंजिल पे पहुंचेगा। आई बात ध्यान में, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। हम जब गुरु करते हैं तो ज्ञान अपने आप अंदर आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। वैसे बैठ के सारी जिंदगी यत्न करो, बहुत यत्न करते हैं, इधर उधर सा चुरा के ज्ञान लेते हैं, पर लगता नहीं। बाजार से खरीदा हुआ आम के पेड़ में कोई धागे से बांधा नहीं जा सकता, पर ये ओन है, गुरु मेरा अपना आप है। जब तक हमारा ओन नहीं होता तो पेड़ में लगा हुआ आम जो है वो ही आम होता है। बाकी बाजार से खरीदे मैं 100 आम लगा दूं धागे से बांध के, तो आम के पेड़ के आम नहीं होते। इसीलिए अपना आप बहुत जरूरी है, खुद सेल्फ का होना चाहिए। मेरा अपना आप, वो है गुरु। और कुछ बोलिए, बात करिए, माइक पर बोलो। हेलो, गुरु के पल पल के शुक्र। भगवान गुरु जी, आपने अभी बताया कि समदृष्टि, हाँ, समदृष्टि करके देखो मैंने नजर आया, हाँ, प्यारा नजर आओ। लेकिन हमारी भगवान जी ऐसी समदृष्टि क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सुनो, ये जो आंख है ना, तुम इसको दृष्टि समझता है, हम इसके लिए नहीं कहते हैं। अंदर की दृष्टि, मेरी आत्मा की मेरी समझ क्या कहती है। अब जैसे हम बोले तुमको, मैं कमाती हूँ तभी तुम लोग खाते हो, तो ये मेरी बेसमझी है। मेरी समझ ये है कि हम सबको खिलाने वाला भगवान है, ये मेरी समझ है। और ये मेरी ना समझी है, ये मेरी बेसमझी है कि मैं कमाता हूँ तब तुम खाते हो। तो ये जो आंख की रोशनी है जिसको हम कहते हैं दृष्टि, ये दृष्टि नहीं है। जो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो मेरी दृष्टि है। हम इतने वर्षों से संसार में रहते क्या समझते हैं कि सब चोले धारण करने वाला भगवान है, ये मेरी समदृष्टि है। पर हम समवर्तन नहीं करते किसी से, वर्तन नहीं, परंतु समदृष्टि है मेरे पास। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा रूप है। पर हम समवर्तन नहीं करते, नौकर से नौकर जैसा, धोबी से धोबी जैसा, भाई से भाई जैसा, माँ बाप से अपने जैसा, पति से अपने जैसा व्यवहार हमारा सेम नहीं हो सकता। पर हमारी दृष्टि सेम है कि जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, सर्व भगवान का रूप है। हम लोग वर्तन में सेम करने लगते हैं। वर्तन तो बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा होता है, ये कभी एक जैसा नहीं हो सकता। और अगर हम करेंगे भी तो गलत है। और दृष्टि है मेरी समझ, वो मेरी समझ कहती है कि भगवान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। और ये भी मत हमको गुरु से मिली है। गुरु कहता है भगवान के सिवाय कुछ नहीं, तो हम इस मत को साथ में लेके चलते हैं। और इसके आगे हमारी कुमत, जिसको मैं कहता हूँ, वो चली जाती है और सुमत आ जाती है मेरे अंदर प्रभु की दया से। उस सुमत के साथ हम चलते हैं, मैं बिल्कुल खत्म हो जाती है। बावरों की तरह सारा दिन शरीर की मैं नहीं करते। जब गुरु करते हैं तो गुरु कहता है समदृष्टि। सावधानी से दादा कहते थे समदृष्टि रखो, समभाव रखो। भावना में भगवान है, दृष्टि में भगवान है, पर व्यवहार में नहीं। व्यवहार सबसे अपने जैसा होगा, पशु से पशु जैसा, मनुष्य से मनुष्य जैसा, ऐसा व्यवहार करते हैं। व्यवहार बुद्धि का धर्म है। बुद्धि व्यवहार में बरतती है, किसी से छोटा किसी से बड़ा। और दृष्टि मेरी एक समझ है, जिसको हम विवेक कहो, जागृत अवस्था कहो, वो विवेक है, वो है दृष्टि हमारी। बाकी तो बेसमझी में हम बहुत सारे शब्द बोल जाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। वो शब्द नहीं, वो शब्द जो मेरा अपना आप जगा दे, अपने अंदर से भगवान जाग जाए, वो शब्द चाहिए।
गीता का अर्थ जैसे दादा बताते थे तो बार बार बोलते थे, भगवान ऐसा गीता का अर्थ बताओ जिससे मेरा अपना आप जगे, वो अर्थ बार बार बताओ जिसमें मेरी सुर्त जागे, जिसमें मैं जाग जाऊं, जिसमें मेरा विवेक जाग जाए, जिसे मैं कभी फिर संसार में न भूलूं। वो जगा दो, वो जगा दो मेरे अंदर भक्ति, वो हमारे अंदर शक्ति जगा दो जिससे मैं मनुष्य का जो मरना है ना, जैसे अर्जुन बोलता है ये सब मेरे वाले मरेंगे, मेरे को मौत मौत न लगे, वो मुझे ज्ञान दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान देते हैं जिससे मौत मौत न लगे। दृष्टि ऐसी देते हैं, उसको कहते हैं समदृष्टि। और भगवान जी काम क्या है उसको थोड़ा विस्तार से आप बताएं प्लीज, और उससे छुटकारा पाने का सरल रास्ता बताइए। बोलिए। काम क्या है उसको विस्तार से बताइएगा प्लीज। काम क्या मतलब? काम, क्रोध, लोभ, मोह कहते हैं ना, 5 जो भी विकार। ये जो 5 विकार कहे गए हैं, सुनना ध्यान से, ये सिर्फ इनको विकार कहे गए हैं। हाँ, और मनुष्य सोचता है ये विकार कहे गए हैं तो ये बहुत खराब है, पर ये विकार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये भ्रम से दिखाई देता है। मैं बोलती हूँ अंधेरे में रस्सी पड़ी है, तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सांप है। तो अक्लमंदी क्या है? अगर मैं बत्ती जला लूं तो रस्सी है कि सांप है? रस्सी में सांप का भ्रम है तुम्हारे विकार, क्योंकि हों में करता